हाँ हाँ। ठीक। हेलो। हेलो। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करा दो। हाँ। एक कैसे होगा रे? शेयर पे जाना होगा। एक। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। हाँ ठीक। तो बात समझ गए, रिवेन्यू रिकॉग्निशन। हाँ, समझ गया। हाँ। ये वेरीफाइंग ऑब्जेक्टिव जो है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्सेप्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हर ट्रांजैक्शन जो है एविडेंस के साथ रिकॉर्ड होगा। हाँ। एविडेंस वो प्रूव करेगा कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तभी हम रिकॉर्ड करें। तो ये हाँ। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। और हाँ। बताइए। और बताइए। और। और आप बता पूछ आप और कुछ पूछना चाहे तो बताइए। हाँ। तो हाँ, एक एक डाउट, पेज नंबर 8.62। 8 पॉइंट। 62। 8 पॉइंट। हाँ। अरे बहुत दूर चलेगा, चलो कोई बात नहीं। एट पॉइंट सर। सिक्सटी टू बोल रहे हैं। हाँ। वो 8.62 बोला जाता है ना। 62। डिसिमल के बाद उसको अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, 62। चलिए बोलिए इसमें क्या है। इस पे जी वाला पार्ट। जी। आप 23 24 दो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन? बुक पुरानी है आपकी? हाँ, 1 साल पुरानी है। हाँ, आप वो मुझे फिर पढ़ के बताओ ऊपर की हेडिंग क्या है, तो मैं समझ जाऊँ। सेल्स खरीद लूंगा, पेड। नया भी ले लूंगा। हाँ। सैलरीज पेड 48,000 एंड ड्यू नहीं नहीं ट्वेंटी नहीं, टू पहले थाउजेंड क्वेश्चन नंबर बोलो ना। अच्छा, सैलरी मैंने पहले तय 23 है 24 है, कौन सा क्वेश्चन? 17। 17? अरे यार तुम जरा फोटो खींच के भेजो व्हाट्सएप। हाँ, बेस्ट। ऐसे तो दिक्कत है। फोटो खींच के। बेस्ट। जल्दी से भेजो। बेस्ट। भेज दिया। हाँ ठीक। हाँ, यहाँ इसमें कौन सा क्वेश्चन है बताइए? सैलरी पेड 48,000, ड्यू 22,000, यही है? हाँ। यही है क्वेश्चन ना? सैलरीज पेड 28,000 एंड ड्यू 22,000। हाँ ठीक। ठीक। बहुत तो अच्छा उसमें क्वेश्चन पूछा आपने। है नहीं, ना, ये बहुत डाउट ये बहुत। डाउट ये था कि है? इसके दो एंट्रीज बनेंगे या फिर एक ही एंट्री में हाँ, होगा। 2 एंट्री बनाएंगे ना। एक में भी हो सकता है, लेकिन अभी तो आप क्लास 11 में हो, तो आप हाँ। सिंगल में नहीं जाओ, इसकी 2 एंट्री बनाएंगे। पहले मैं पर क्वेश्चन मैंने लिखूँ। पहले मैं पर मैंने क्वेश्चन। सिंगल में करा था। है? मैंने सिंगल में करा था। हाँ, तो बता तो रहा हूँ मैं, सिंगल में भी पॉसिबल है, लेकिन आप तो अभी क्लास 11 में हो, तो क्यों हाँ, सिंगल करोगे? सिंगल भी बता दूंगा, डबल भी बता दूंगा। मैंने करा हुआ है। मैं आपको एक बार आप बताऊं, आप बताओ मुझे बताओ बताना। क्या कर रखा है। सैलरीज अकाउंट डेबिट हाँ, अमाउंट टू बताइए। 48,000। ठीक है। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हाँ, 22,000। 22,000, ठीक है। टू कैश अकाउंट 26,000। टू कैश अकाउंट 26,000। 26,000। हाँ। ये गलत। मैं पहले देख रहा हूँ, रुक जाओ, सॉरी अभी मैं बोलता नहीं। अच्छा, तुम्हारा उसमें कितना था यार? देखा भी नहीं। अच्छा, पेड कर दिया 48,000 भाई, तो तुम कैश में 26 क्यों लिखोगे? पेड फोर्टी हाँ। एट है ना, पेड का मतलब तो हाँ। पेड ही होगा ना जी। हाँ। तो ये तो गलत हो गया। गलत हो गया, ठीक है। हुआ कि नहीं गलत? हाँ, हो गया। तो इसको समझते हैं।
इसको समझते हैं, ये गलत ठीक है है सर। ना। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, फिर इसका जवाब। तो वो क्वेश्चन है, अरे फिर मैं किताब हमेशा उठा लेता हूँ। बोलो तो मैं लिखता हूँ आपके बोलने के साथ साथ। सैलरीज अकाउंट। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन सॉरी। बोलिए। सैलरीज पेड हाँ, सैलरी पेड 48,000 48,000। एंड ड्यू 22,000। ठीक है। तो देखिए, आपने पे कर दिया 48,000, हाँ। ड्यू रह गया 22,000। इसका मतलब ये हो गया कि 70,000 का खर्चा है। हाँ। टोटल सैलरी एक्सपेंसेस। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। हाँ। हाँ। 22 जो ड्यू है वो पेमेंट के बाद है ना। हाँ। इसका मतलब 48 हमने पे कर दिया, और 22,000 ड्यू है, तो वो भी देना है ना, 22,000 भी तो देना है हाँ। कि नहीं देना। वो आउटस्टैंडिंग हो गया, देना है वो। देना तो है ना, हाँ, देना है, देना है। आज ना कल देना तो है ही। तो वो हाँ। भी दे देंगे, तो कितना टोटल देंगे? 48,000 आज दिया, 10 दिन बाद हम 22,000 देंगे, तो टोटल ट्वेंटी टू कितना देंगे? कितना देंगे? 70,000। हाँ, इसका मतलब एक्सपेंसेज हो गया 70,000। हाँ। इसको ऐसे ले, सैलरी अकाउंट डेबिट 70,000 टू कैश या बैंक। हाँ, समझ सैलरी गया। पेबल कर दो, ज्यादा अच्छा है ना। समझ गया, समझ गया। ना ये जो है ना, टू सैलरी पेबल हो, ज्यादा अच्छा होगा। सही तो वो भी है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा, सैलरी पेबल। ये ज्यादा अच्छा सर। ठीक है। समझ में आया भाई? हाँ। और बोलिए। और हाँ, एक क्वेश्चन था। श्याम। हाँ, अ, वो भेज दो, श्याम। फोटो भेज दो, फोटो भेज दो, नई नई किताब लाता हूँ। कब का एडिशन है आपका? लेटेस्ट 2025। 2025, ये एक साल पीछे का है, 24 का है, ठीक है। तो वो हाँ। मंगवा लूंगा मैं, तो फिर ये जरूरत नहीं होगी भेजने की, कल ही मंगवा लेता ठीक है। हूँ। आप मुझे फोटो भेजो। हाँ बोलिए। इसका फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। हम्म। April 1 को, मतलब April 1 वाली ट्रांजेक्शन। पढ़िए ना आप, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि सही है। मोहन इज डिक्लेयर्ड ठीक है, इंसॉल्वेंट। ठीक है सर, ठीक है, समझ। तो ये आपका 15 है कि 5 है जी, क्वेश्चन नंबर 5, 5। 5। 5 का इंसॉल्वेंट समझते हैं हाँ। क्या होता है? जब किसी के बैंक, जब एक पर्सन एक्सपेंसेस को पे नहीं कर पाता और उसके हाँ एसेट सारे बिक जाते हैं तब। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो मोहन जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। हाँ। फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट जो है ऑफिशियल रिसीवर से पाया 50 पैसे इन ए रूपी अगेंस्ट ए डेट ऑफ 5,000, ठीक है। हाँ। देखिए, कहता है उसने 50% ऑफिशियल रिसीवर से पाया। ये ऑफिशियल रिसीवर कौन होता बैंक। है? हैं? बैंक। नहीं, ये ऑफिशियल रिसीवर कौन होता है, ये देखिए, ऑफिशियल रिसीवर, यही है ना सब। हाँ। शब्द के मीनिंग को भी आप समझेंगे तभी अच्छा रहेगा। इंसॉल्वेंट मीन्स द पर्सन
हैज मोर लाइबिलिटी देन द एसेट्स. ए, हाँ इन अदर वर्ड्स, he cannot pay all the liability whatever he has. हम्म, जितनी भी एसेट्स है अगर सबको बेच दी जाए तो भी वो अपने लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं कर नहीं कर पाता। सकता. हम्म, तो देर इज ए अनसर्टेनिटी इन बिजनेस दैट लॉस में भी अकर. हाँ Whenever you start a business, it is not certain that profit will happen with certain. It may be हाँ possible that loss may occur. हाँ अब कोई व्यक्ति लोन लेकर के या अपने घर का पैसा लाके लोन भी लेकर के बिजनेस स्टार्ट करता है और हाँ बिजनेस जो है उसमें लॉस हो जाए. हाँ हो गया, एक्चुअल में हो गया, लॉस हो गया. 10 लाख लिया था बैंक से लोन, दस हम्म, लाख वो पे नहीं कर सकता. अब उसके पास जो एसेट्स है वो 4 लाख का ही. हाँ उस सिचुएशन में बैंक उसको परेशान करे, हाँ ऐसे मांगेगा, जो है पहलवानों को भेजेगा, परेशान हाँ करेगा. हाँ तो ये स्वाभाविक. अब उस व्यक्ति की क्या गलती है? उसने तो बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन लॉस हो गया. होता है, हाँ बिजनेस में लॉस भी होता है. तो उस सिचुएशन में उसका जीना मुश्किल है. मतलब आप समझ रहे हैं ना उनकी परेशानी. समझ रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में उसको राहत देनी चाहिए कानून के. हाँ तो इंसॉल्वेंसी एक्ट है, वो ये कहता है कि कोई बात नहीं, आप अदालत आ जाओ, या तो आप खुद सरेंडर हो जाओ, या जो जिसका पैसा आपने लिया है वो बैंक चला जाए अदालत. हम्म, अदालत प्रक्रिया ये होगी कि अदालत एक अपना बंदा, जिसको ऑफिशियल रिसीवर कहते हैं, वो अपॉइंट करेगा. अदालत अपॉइंट करे, हाँ वह ऑफिशियल रिसीवर जो अदालत का बंदा है वो आपके सारे एसेट्स को बेचेगा, आपकी सारी लायबिलिटी का पेमेंट करेगा. हाँ जो बैंक से 10 लाख लोन लिए थे, बैंक वाले को 4 लाख मिलेगा और बाकी से उसको संतुष्टि करना पड़ेगा बैंक को. हाँ. हाँ सर. हाँ सर. आई. तो ऑफिशियल रिसीवर आपके सारे एसेट को बेचा, 4 लाख ही आया. अब बैंक वाले से हाँ आपने 10 लाख लोन लिया, तो हम्म, बैंक को कितना मिलेगा? बैंक वाले को कितना मिलेगा? बैंक ने 10 लाख लोन दिया था, हाँ आपके सारे एसेट्स को बेच के 4 लाख ही हुआ, तो बैंक को चार कितना लगे मिलेगा? 6 लाख। नहीं, बैंक को 4 लाख मिलेगा ना. हाँ वरुण. हाँ, बैंक को कितना मिलेगा बताओ? 4 लाख।
4 लाख नुकसान कितना हुआ बैंक को? 6 लाख का। तो उसके लिए क्या उसको मारे पीटेगा? नहीं, बैड डेब्ट हो जाएगा। दैट इज, मारा मारेगा पीटेगा क्यों नहीं? 6 लाख तो दिया नहीं, उसको नुकसान हो गया, क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि मैं समझाना इन्वॉल्वमेंट। चाहता हूँ, क्यों नहीं मारे पीटेगा? पता नहीं। भाई इट मे बी पॉसिबल ना कि लॉस हो जाए, तो उस सिचुएशन में आदमी कहाँ से देगा तुमको पैसा? हाँ। नहीं दे सकता ना, जब है ही नहीं तो देगा कहाँ से? हाँ। तो आपको लॉस सहना होता है, तो बैंक को लॉस। ठीक है। हाँ। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ये यहाँ पे 5,000 बाकी है ना जी? हाँ। 5,000 बाकी, और 1 रुपया में 50 पैसा, हाँ। यानी 50%। 50%। हाँ 2500, हमने 50,000 लिख दिया है, ये एक जीरो हटा देते हैं। हाँ। एक बार मैं अपनी एंट्री बताऊं आपको, हाँ जो मैंने बताइए, लिखी। बताइए। कैश अकाउंट डेबिट। हाँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ। ये बैंक अकाउंट डेबिट कैसे होगा जी? ये तो दे रहा नहीं, है ना बैंक। कैश कैश कैश। नहीं नहीं, तो तुम बैंक के एंट्री, बैंक के बुक में एंट्री कर रहा है कि श्याम के बुक में एंट्री कर रहा है, ये बताओ। या जो भी नाम है इसका, किसके बुक में मो, एंट्री कर रहे हो ये तो बताओ। मोहन के बुक में। हाँ तो मोहन पैसा देगा या पा रहा है? मोहन तो देगा पैसे। हाँ तो फिर डेबिट कैसे करो? हाँ। है ना? फिर डेबिट कैसे करो? नहीं, मोहन हमें पैसे देगा तो हम तो डेबिट करेंगे ना कैश। 1 मिनट में, मोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। अच्छा अच्छा, ये मोहन दूसरा बंदा है हाँ, जिसको वो उसने हमारा पैसे दिए। डेप्टर है। हाँ ठीक है ठीक है। डेटर है मोहन वो। दूसरा बंदा है। हाँ ठीक है ठीक है, मोहन बंदा है जिसको हमने पैसे दिए। ये बैंक नहीं हाँ। है, वो तो बैंक तो हमने ऐसे उदाहरण लिया है। हाँ हाँ। बिल्कुल सही है, सही है। हाँ कैश बोल। अकाउंट डेबिट। हाँ कैश अकाउंट है। ठीक है। बैड डेट अकाउंट डेबिट ठीक है। टू मोहन। हाँ ठीक है। कैश होगा 25,000, सॉरी, 2,500। हाँ और बैड डेट होगा 2,500, और मोहन होगा 5,000। इधर क्या लिखेंगे? टू। टू मोहन हाँ। अकाउंट, और टू मोहन्स अकाउंट। हाँ टू। ठीक तो है। सही है। सही है। ठीक है। सही है। ठीक। ठीक है ना? सही है। ठीक और है। बोलिए। अच्छा इसको समझ में आया आपको? ये बैड डेट क्या होता है? बैड डेट क्या है ये? जो बैड डेट क्या जो होता है? जो रिसीवेबल नहीं है, जो रिसीव नहीं हो जो सकता, डूब गया पैसा। जो डूब गए। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, पर्सनल या रिवेन्यू? अ, मैं वो मॉडर्न अप्रोच से पढ़ा है मैंने। अब मैं मॉडर्न अप्रोच पूछा ही नहीं ना आपसे। हाँ। मैंने तो नहीं पूछा ना, तो आप क्यों चलेंगे? क्योंकि मुझे अरे तो ट्रेडिशनल मैंने पता नहीं नहीं। पूछा ना भाई, मैं तो पूछ रहा हूँ नॉमिनल है, पर्सनल है या रियल अकाउंट। मैंने तो पूछा ही नहीं आपसे मॉडर्न अप्रोच। बताइए। आप मॉडर्न जानिए, लेकिन आप ट्रेडिशनल नहीं जानेंगे क्या? नॉमिनल। नॉमिनल है। ठीक है, बहुत। नॉमिनल किस तरह के एक्सपेंस, किस तरह के आते हैं अकाउंट इसमें? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज नहीं, आउट। तो रियल अकाउंट है। नॉमिनल में फिर। नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड हाँ। एक्सपेंस। हाँ। हाँ। तो बैड हाँ। डेट लॉस है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट है, और इसीलिए डेबिट हो, हाँ। क्योंकि इसका रूल है कि ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड हाँ। ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ठीक है ठीक है। क्रेडिटेड, हाँ। और पूछिए, दूसरा पूछिए। हाँ, एक क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन मुझे एक बार बता देना। हाँ बोलिए बोलिए। भेज रहा हूँ मैं आपको।
भेज दिया। भेज दिया। हाँ बोलिए, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ। और ये क्या है? पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरीज। अच्छा, यही 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 एक सीखना है सिर्फ, बस ना? नहीं नहीं, ये थर्ड वाला, 3 अप्रैल वाला। क्या लिखा है? पेड फ्राइट एंड कैरेज ऑन मशीनरी। हाँ ठीक है। तो ये इसकी कहानी ऊपर से है। हाँ, तो ये पूरा मेरे को हाँ, समझ सब नहीं एक आ रहा है। दूसरे से लिंक्ड है। हाँ, समझ हाँ, नहीं आ तो रहा है। इसको मैं अपने बुक में निकाल देता हूँ, मिल जाएगा मुझे। क्योंकि उसको ऐसे नहीं बना सकते, एक दूसरे से लिंक है ना। हाँ। वो एक्सरसाइज का है कि एक्सरसाइज का है ना? हाँ। चैप्टर का नाम जर्नल ही है कि दूसरा है जी? जर्नल जर्नल। हाँ, मिल गया, मिल। ठीक है, मेरे भी 9th नंबर ही है। ठीक है। चलिए आइए। तो क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको शुरू से ही बताना पड़ेगा ना, सिर्फ एक नहीं बता सकते। हाँ। ठीक है ना? पहला है पेड रिपेयरिंग चार्ज ऑन एग्जिस्टिंग मशीन। हाँ, एग्जिस्टिंग मतलब पहले से ही है। जो पहले से अवेल, हाँ, हाँ। पुरानी मशीन। हाँ, उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो रिपेयरिंग करने का क्या मतलब होता है? एक्सपेंस होता है वो। रिपेयरिंग का मतलब होता है कि एसेट्स जिस कंडीशन में है, उसी कंडीशन को कंटिन्यू रखने के लिए जो खर्चे होते हैं, वह रिपेयर। ठीक है। मतलब गाड़ी चल रही है, खराब हो गई, भाई ठीक कर दो, जो फिर से चलने लगे। हम्म। पंचर हो गया, पंचर बना दिया। कुछ ब्रेक टूट गया, वो बना दिया। हाँ। शॉकर खराब हो, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि रिपेयर का मतलब होता है कि जिस कंडीशन में मशीनरी पहले से है, हाँ। उसी कंडीशन में रहती है रिपेयरिंग के बाद भी। हाँ। मतलब एसेट्स की वैल्यू नहीं बढ़ती। हाँ। जितनी वैल्यू पहले थी, रिपेयरिंग के बाद भी उतनी वैल्यू रहती। हाँ। तो यह जो है रिपेयरिंग जो है वह रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर जो है वह रिवेन्यू एक्सपेंसेस। हम्म। आप समझ रहे हैं? हाँ। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, रिपेयर जो होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट कमाने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको। हाँ हाँ। मतलब हाँ। इसको ऐसे समझिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये कि उसके अब बेनिफिट 1 साल से अधिक नहीं मिलता। ओके। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, हाँ। ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा आपको यूट्यूब पर। तो हाँ, पर चिंता मैं। मत करो, 4 बार सुन ले। हाँ। ठीक है कि नहीं? रिकॉर्ड हो हाँ। रहा है, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, दोबारा पढ़ ले, 4 बार पढ़ ले। तो ठीक है। उसकी चिंता करनी, आराम से लिखना कर, रोक रोक कर। ठीक है। तो उसकी चिंता नहीं करना, लिखने की जगह सुनिए, समझिए। हम्म। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये, जो खर्च हो रहा है उसका बेनिफिट 1 साल से अधिक नहीं, हम्म। कभी वह रिवेन्यू। ठीक इसका बेनिफिट मैक्सिमम 1 साल। है, 1 साल तक। तो रिपेयरिंग भी वही हो, क्योंकि आज खराब हुआ फिर कल खराब हो। हाँ। ऐसा नहीं कि एक बार रिपेयर कर दिया तो 10 साल तक फिर रिपेयरिंग की जरूरत ही नहीं। हाँ। कभी कुछ खराब होगा, कभी कुछ खराब। हम्म। तो रिपेयर्स जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। और इसको हम ये कह सकते हैं कि ये नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि यह एक्सपेंसेज है। एक्सपेंसेस है, हाँ। और ये बताता है ऑल एक्सपेंसेज आर डेबिटेड, एंड लॉसेज
आर डेबिटेड एंड All revenue and profits are credited. all income and gains are paid. अब ये रिपेयर जो है वह एक्सपेंसेज है या लॉस है, ये बताइए। एक्सपेंस है। हाँ, एक्सपेंस का मतलब होता है कि जो आप पेमेंट कर रहे उसके बराबर, उसके बराबर आपको वैल्यू भी रिटर्न मिल रही। हाँ। भाई हमारा बाइक पंचर हो गया, हम्म। पंचर उसने बना दिया, फिर हम चलने लगे, तो वैल्यू मिला ना जी। अगर वो हाँ। बाइक नहीं बनता तो हम जाते कैसे? हाँ। आप समझ रहे हैं ना? तो जितना हाँ। आप खर्च कर रहे हैं उतने वैल्यू का आपको सर्विस या गुड्स मिलता है। लॉस में ऐसा नहीं। जैसे अभी बैड डेट देखा, दैट वाज लॉस। हम्म। इसमें तो हम खोते ही खोते हैं, पाते कुछ। तो हाँ। एक्सपेंसेज और लॉसेज में डिफरेंस है। तो हाँ। रिपेयर तो एक्सपेंस है, तो इसको डेबिट करेंगे ना, हाँ, डेबिट करेंगे। क्योंकि इसी में लिखा है कि डेबिट करो। हाँ, डेबिट होगा। खर्चा जो है डेबिट होता है, लॉस भी डेबिट। अब ये पे कर दिया तुरंत तो पेड कहता है, पेड कर दिया तो टू कैश हो टू जाए। टू कैश हो जाएगा। नरेशन तो आप लिख ही सकते हैं, उसमें कोई हाँ, दिक्कत नरेशन। नरेशन नहीं। में कोई नरेशन तो दिक्कत। आप खुद लिखें, हाँ। उसके लिए काहे के लिए हम पेज भरेंगे। क्लियर है ना? हाँ, क्लियर है। दूसरा बात करें। उसके बाद है कि परचेज ए न्यू मशीन। दूसरा बताओ मशीनरी भैया, ये अकाउंट। अप्रैल 1 का बात हो गया। उसके बाद अप्रैल 2 में एक आप नई मशीन, बताइए इसकी क्या एंट्री होगी अर्पण? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मशीनरी कौन सा एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू या कैपिटल? कैपिटल। कैपिटल है, तो ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी जो या मशीनरी है वो कौन सा अकाउंट? वो एसेट अकाउंट है। एसेट्स अकाउंट को एसेट्स अकाउंट नहीं, रियल ओ अकाउंट। सॉरी सॉरी सॉरी, रियल अकाउंट है। हाँ, हाँ। रियल अकाउंट का रूल बताओ मुझे। रियल का रूल। हाँ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और पर्सनल अकाउंट का रूल बताइए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया। रियल अकाउंट का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट बताता है कि रिसीवर इज डेबिटेड एंड हाँ। गिवर इज क्रेडिटेड। और ये तीन रूल जो ओके। होते हैं, नॉमिनल, पर्सनल और रियल अकाउंट, हाँ। देख क्या रहे हो? क्या वही देख? नोट्स। अरे देखने क्या रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए आप। हम्म। मेरे बाद फिर खुद किताब देखिए कौन रोकता है। ये तीनों रूल जो होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, इनको गोल्डन रूल्स का। हाँ। गोल्डन रूल्स मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको कभी भी अगर, इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, अगर अंतिम समय भी पूछा जाए आपसे अगर गोल्डन रूल बताते तब फिर मरना। हम्म। तुम्हारे पास सांस 5 सेकंड की बची, 5 सेकंड में बोल कहने का मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको अंतिम समय तक याद रखना है। हाँ। कहने का मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके आधार पे जर्नल एंट्री होती है, और जर्नल एंट्री इज द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंट। हाँ, ये गलत हो रिकॉर्डिंग। गया तो सारा चीज गलत। चलिए ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के आधार पे मशीन को डेबिट कर रहे हैं। हम्म। और परचेज किया है तो टू उसमें कैश। लिखा नहीं है उधार, तो उसको हम कैश कर। ठीक। उसके बाद है फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीन। अब ये फ्रेट एंड कैरेज क्या होता है ये बताओ। अप्रैल 3। फ्रेट मतलब जब
जब किसी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। हाँ, वो हम मशीन को घर लाए, या घर तो नहीं कहेंगे, फैक्ट्री लाए, फैक्ट्री। उसका भाड़ा दिया। और कैरेज का मतलब जैसे कोई हाथ से उठा रहा है उसको, हाँ। ठेले पे उठाया, तो हम्म। ढुलाई, कैरेज को ढुलाई बोलते हैं। फ्रेट का भाड़ा, तो हाँ। भाड़ा का मतलब वो मोटर गाड़ी से आया। हाँ। कैरेज का मतलब हुआ कि भाई हाथ से उठाया मशीन को, या ठेले पे लाया। तो फ्रेट का मतलब भाड़ा, कैरेज मतलब ढुलाई। हाँ। तो देखिए, मशीन आपने अभी खरीदा, हम्म। जब तक मशीन, जब आपने खरीदा, जब तक वो मशीन वर्किंग नहीं करना शुरू कर, मशीन क्या करेगी? हेल्प वर्किंग। करेगी, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करेगी। हाँ। मशीन तो प्रोडक्शन करेगी, या प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। जब मशीन खरीदा और जब तक वह वर्किंग ना कर दे, काम शुरू ना कर दे, उस हाँ। समय तक सारे खर्चे जो है वह कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। हाँ। आपके पापा ने एक एसी खरीदा, हाँ। एसी 42,000 में खरीदा, यही मान लेते हैं। हाँ। तो एसी खरीद के लाएंगे घर ना, हाँ। तो कुछ भाड़ा वाड़ा लगेगा कि नहीं? लगेगा। फिर जब एसी घर आया, तो एसी को खुद ही इंस्टॉल करेंगे क्या? नहीं। तो किसका, कौन करेगा? जो 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 मतलब जो इंस्टॉल करने वाला बंदा होगा वो करेगा। हाँ, इलेक्ट्रिशियन होगा, कोई हाँ। मिस्त्री होगा, इंजीनियर होगा, उसको हाँ। बुलाना पड़ेगा कि खुद कर लो घर पर। तो खुद नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। एक पंखा हाँ। तो खुद नहीं लग सकता। हाँ। वो भी आएगा, उसको भी पैसा दोगे। हाँ। तो बताओ मुझे कि भाड़ा जो हमने बाजार से अपने एसी खरीदा, तो घर तक लाने में जो भाड़ा लगेगा, हम्म। एसी का क्या जर्नल एंट्री होगा? एसी का जो पैसा तुमने 42,000 दिया दुकान वाले को, उसकी हम्म। क्या जर्नल एंट्री करो, बताओ जल्दी से। 42,000 की बात हो रही हाँ है। हाँ, ये तो मशीन की जगह पे हम उसको एसी समझिए। तो एसी अकाउंट डेबिट हाँ 42,000 टू कैश। हाँ, अब भाड़ा भी दिया, वहां से लाया रिक्शा पे या और किसी चीज पे, ऑटो पे, दो हम्म। हजार रुपया उसने लिया, उसकी जर्नल एंट्री बताओ। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हाँ, टू कैश। और वो इलेक्ट्रिशियन जो आया, एसी लगाया तुम्हारे घर में, उसको 5,000 लिया, उसका क्या जर्नल एंट्री? कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। वो कैरेज कैसे हो गया? वो तो इंस्टॉल कर रहा है यार। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। तो अभी जो मैंने कहा आपको एक लाइन, कि जब हम्म। आप एसी खरीदते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर समझते हैं क्या हो? कैपिटल जो बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट करा होता है एक बिजनेस में, हम्म, उसको कैपिटल कहते हैं। क्या, फिर से बोलिए। जो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है बिजनेस में वो कैपिटल होता है। आज उसको ऐसे भी समझिए, जो कहा आपने दैट इज ऑल्सो करेक्ट, इसको ऐसे समझ। हाँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है। मोर देन 1 ईयर। और जिसका बेनिफिट आपको 1 साल तक ही मिलता है, वो रिन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। क्लियर है? हाँ, क्लियर है। अब एसी जो खरीदा आप, हम्म। तो एसी कितने साल चलेगा, उसकी लाइफ क्या होती है? मोर देन 1 ईयर होती है। मोर देन 1 ईयर होती हाँ। है। तो वह कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ? कैपिटल हुआ। और उसको भाड़ा जो दिया, वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ या कैपिटल एक्सपेंडिचर? वो भी कैपिटल हो गया। और जो इंस्टॉल किया है इलेक्ट्रिशियन ने, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? वो भी कैपिटल ही होगा। तो अब बताओ, भाड़ा का क्या एंट्री करोगे? रेट दिया क्या कैर है? कैरेज का। अरे, तो कैरेज तो अपने आप में नॉमिनल अकाउंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नहीं, आप किसकी बात कर रहे हो? हाँ, बात हम कर रहे हैं कि एसी को जो रिक्शे पे करके घर लाया मार्केट से खरीद हम्म। के, वो जो हम्म। रिक्शा भाड़ा दिया, उसकी क्या एंट्री होगी? ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस अकाउंट टू हाँ, डेबिट तो टू अब मुझे कैश। बताओ, वो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है?
वो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू होगा। है? वो कैपिटल ही होगा ना। हाँ तो कैपिटल होगा तो एंट्री क्या हो? टू कैपिटल। अरे कैपिटल कैसे? डेबिट बोलो ना पहले। तो वो क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ट्रांसपोर्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में। हिंदी में कुछ भी बोले, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन को कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहा जाएगा। आप समझ तो रहे हैं ना बात? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे है? अभी मैंने कहा कोई एसेट्स आप खरीदते हैं, जब तक वह काम करना ना शुरू कर दे। हाँ। एसी को खरीदा, रास्ते में ही काम शुरू करना शुरू किया कि दीवार भी लगेगा तब शुरू होगा? जब लगेगा तब होगा। जब तक वह स्टार्ट नहीं करता है वर्क की, उसके पहले जितना भी खर्चा हो रहा है हम्म। उस पे, दूसरे चीज पे नहीं। नहीं कि रास्ते में दारू पी लिया खरीदने के बाद हम्म। खुशी में, वो नहीं। जो एसी हम्म। को स्टार्ट करने के, जैसे भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन हाँ। को तो पैसे देने ही पड़ेंगे, तभी वो हाँ। कहता जब तक स्टार्ट नहीं हो जाए, जो भी नाम हो खर्चे का वो सब मशीन का खर्चा है या एसी का खर्चा है। हाँ। एक सी बताओ, 42,000 में तुमने एसी रिक्शे पे करके लाया, वो 500 रुपया मांग रहा है, उसी समय हम पहुंच गए, हम्म। उसी समय मैं पहुंच हाँ। गया। मैंने बोला अर्पण क्या है, बोला एसी लाया है सर। कितने में? हाँ। 42 में। हम्म। अब 500 रुपया देखो सर, रिक्शा भाड़ा भी लग गया। हम्म। मैंने बोला एसी मुझे दे दे। हाँ। तुम चाह तो नहीं रहे थे देना, लेकिन मजबूरन कुछ बोल नहीं पाए, तो हमसे कितना पैसा हाँ। मांगोगे? 42,000 या 42,500 रुपया, जो रिक्शा भाड़ा को भी नहीं। कितना 42 मांगोगे? 500। हाँ बिल्कुल सही, हाँ। बिल्कुल सही। वो भी हाँ। पैसा मांगोगे ना भाई? हाँ। अगर नहीं मांगोगे तो तुम्हारा नुकसान हो गया। 500 का नौ। हाँ। नुकसान हो गया ना। हाँ। वो भी पैसा मांगोगे। अब मान लेते हैं कि वह एसी कमरे में भी लग गया, हम्म। एसी कमरे में भी लग गया, और उसने भी हाँ। 2-4 हजार जो भी। हाँ। अब दूसरे ही दिन तुमको मकान बेच रहे, हाँ। और वो मान लेते हैं 2,000 लगा रिक्शे वाला, वो 5,000 हुआ। दूसरे हम्म। दिन तुमको मकान बेचना पड़ रहा है एसी सहित। हाँ। एसी के लिए कितना पैसा मांगोगे? 42,000। कितना हुआ? तुम सेवन ऐसे बोल हंड्रेड दो, ऐसे बोल दो एसी का खर्चा मांगेंगे, रिक्शा का हाँ, भाड़ा एसी का। मांगेंगे, और जो इलेक्ट्रिशियन को दिया है वो सारे खर्चे। देखो तुमने खर्च कर दिए इतने, अब तुमने बेनिफिट हम्म। आया नहीं। हाँ। आया क्या बेनिफिट? नहीं, नहीं। भाई आज तुमने 42 में खरीदा, 2,000 रिक्शा भाड़ा ले लिया, 44 हो गया, 5,000 जो है इलेक्ट्रिशियन ने ले लिया, 49,000 हो गया। दूसरे दिन तुम मकान बेच रहे, तो तुम ये हम्म। चाहोगे ना भाई हमने 49,000 लगाया एसी को चालू करने, मेरे को तो एक दिन भी यूज नहीं किया तो पूरे पूरे पैसा दो भाई। हाँ। तो आप समझ गए, whenever समझ a गया। new assets is purchased, हाँ। all expenses till it's working, हाँ। till it came into the operation, हम्म। all expenses are capital expense. ओके। After after working or after operation, हम्म। if there is a problem in working of that machine, हाँ। and some other engineer comes and charge some amount, it is हम्म। the revenue expense. हाँ। एसी 6 महीने बाद खराब हो गया, हाँ। या दूसरे सीजन में काम नहीं कर रहा, फिर तुम हाँ। इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, 5,000 लिया, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू है। रिवेन्यू, क्योंकि वर्किंग रेवेन्यू। करने के बाद खराब हो गया। हाँ। तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगी? 6 महीने अब बाद खराब हो गया एसी,
हाँ, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, 5,000 रुपया लगा, जर्नल एंट्री क्या होगी? उस पे तो फिर इलेक्ट्रिशियन अकाउंट डेबिट टू कैश। रिपेयर्स बोले हैं उसको। हाँ, रिपेयर अकाउंट, रिपेयर है। और वो जो एसी जब इंस्टॉल कर रहा था, उसकी क्या जर्नल हाँ, एंट्री होगी पहली बार? तो फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, अब आपको समझ में आया? हाँ, अच्छा, दूसरा एग्जांपल आपके बुक में है ये, जो मैं हाँ, हाँ, एग्जांपल दे दे रहा हूँ, ये आपके बुक में कहीं आगे पीछे है। ठीक है। एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदा, हाँ, क्या जर्नल एंट्री सेकेंड हैंड मशीनरी। है? सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी, क्या जर्नल एंट्री? वही, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, खरीद तो लिया, हाँ, बट इट इज नॉट इन वर्किंग। ऑपरेशन, इट इज नॉट इन वर्किंग। हाँ, तो कुछ खर्चा मिस्त्री को देना पड़ा। वो, मान लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल देता हाँ, हूँ। मान लेते हैं, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, ऐसे वो बात हुई नहीं कभी, इससे पहले मैंने स्कूटर ले लिया। हाँ। मैं अशोक विहार में जाता था किसी के यहाँ पढ़ाने के अकाउंट, तो हाँ, उसकी स्कूटर ऐसे रखी हुई, उनको यूजेबल नहीं। हाँ, अब मगर मैं उनको कहूं ये स्कूटर दे दो, बोला ले जाओ सर। हाँ, अब मान लेते हैं 10,000 दे के स्कूटर ले लिया, लेकिन वो चल ही नहीं रही है, हाँ, तो हम ले ही नहीं जा सकते। हाँ, तो बुलाया मिस्त्री वाले को, हाँ, स्कूटर ठेल के ले गया वो। 3,000 उनको देने पड़े, फिर हाँ। स्कूटर स्टार्ट होगा। ये 10,000 जो दिया, उसकी जर्निटी बताओ, जो स्कूटर की कीमत के लिए दी। रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू नहीं नहीं, कैश। पहले मैं पूछ रहा हूँ, सेकेंड हैंड मशीनरी स्कूटर है, हाँ, स्टूडेंट से खरीदा, उसको 10,000 दिया, इसकी जर्निटी हाँ। बताओ। तो इसकी इसकी जर्निटी बताइए। स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, अब वो स्कूटर तो वर्किंग कंडीशन में है नहीं, हाँ, मिस्त्री ले गया उसको ठेल के, हाँ, वो 3,000 मांगा, फिर अब चल रही है। 3,000 जब हाँ, खर्च हुए, अब स्कूटर पे हम बैठ के चल सकते। वो हाँ। 3,000 का एंट्री बताओ, जो मिस्त्री को दिया अ, हमने। अ, हाँ, तो वो भी यही होगा। वो स्कूटर यही होगा, अकाउंट तो डेबिट बोल के टू कैश। बताइए, बोल के रिपेयरिंग बताइए। अकाउंट, हाँ, रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर से बोलिए, जोर से बोलिए। स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, समझ गए ना? अब हाँ, 4 महीने बाद फिर से खराब हो गया स्कूटर, हाँ, या सर्विसिंग कराया, मान लेते खराब हो गया, चल ही नहीं रहा, फिर हाँ। उसी मिस्त्री को दिया, वो 1,500 रुपया लिया, अब इसकी एंट्री बताओ। फिर रिपेयरिंग चार्जेस टू कैश होगा। तो यहाँ पे रिपेयरिंग क्यों हुआ और वहां पे क्यों नहीं क्योंकि हुआ? हम क्योंकि हमने इधर यूज कर लिया और उधर यूज नहीं करा था। हाँ, जब आप कोई एसेट खरीदते हैं, तो जब तक वो स्टार्ट नहीं करता है काम करना, हाँ, वहां तक के सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होंगे। हाँ। और जब वर्किंग करना शुरू कर देगा, उसके बाद फिर कोई खर्च होगा, हम्म। और वह खर्च ऐसा जिससे सिर्फ उसकी प्रेजेंट कंडीशन को वो कंटिन्यू कर रहा है, प्रेजेंट कंडीशन हाँ, में ही कोई एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ रही, एसेट की कोई वर्क लाइफ नहीं बढ़ रही, जो हाँ, कंडीशन में है उसी कंडीशन को बरकरार रखने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, उसको रिपेयर कर, हाँ, बाद में होगा तेरे को। समझ में आ गया जी? चलिए, हाँ, इस समझ आया। सवाल को आंसर मैं बता देता हूँ, अच्छे से बता दो। तो कहाँ है भैया पेन? हाँ, मिल गया, ठीक। तो आइए, अप्रैल 3 को फ्रेट एंड कैरेज दिया मशीनरी पे, जनरली बताइए, अब तो बताइए आप। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आप नरेशन में लिख दीजिए, फ्रेट दिया, ये वो दिया है ना। हाँ, हाँ। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है?
उसके बाद इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन चार्जेज हो रहा है भैया, बताओ इंस्टॉलेशन के 5,000 लग रहे हैं, बताओ इसकी एंट्री बताओ, बताइए जल्दी से। पर अब हम, पर एक एक क्वेश्चन, हाँ बोलिए। कि इसमें हम इंस्टॉल इंस्टॉल करने के बाद वाली एंट्री देंगे या फिर पहले, पहले समझा वाली। नहीं आपको। मैं इंस्टॉलेशन, मशीनरी की इंस्टॉलेशन होने के बाद वाली एंट्री देंगे या फिर पहले। क्या बात बोली। अरे इंस्टॉलेशन का मतलब होता है उसको स्थापित किया, हाँ, एसी को दीवार में लगाया। अब आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं समझ रहा हूँ, बताइए। कि इंस्टॉलेशन चार्जेस जो मशीनरी के है वो हमने इंस्टॉल करने के बाद वाली एंट्री देंगे या फिर पहले अरे जो इंस्टॉलेशन तो अभी हो ही रहा है, बाद हो वाली रहा कहाँ है। बात हुई, अभी तो इंस्टॉलेशन ही करा रहा, उसी के खर्चे की बात हो रही, बाद और पहले की कहाँ बात हो रही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बाद की तो बात ही नहीं मशीनरी, हो रही, इंस्टॉलेशन की बात हो रही। ठीक इंस्टॉलेशन का है। मतलब हुआ एसी को दीवार में लगाया, हम्म। एसी को दीवार हाँ, में लगा दिया, लगाया। तो इंस्टॉलेशन बाद की बात ही नहीं है। ठीक है। बात जब होगा तो रिपेयर में आ जाएगा, अभी तो हुई, अभी तो इंस्टॉल हाँ, ही कर रहे हो। इंस्टॉल हाँ, करने के बाद ही इट विल स्टार्ट वर्किंग, हाँ। तो बाद पहले की कहाँ बात। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ नहीं, इंस्टॉलेशन मीन्स इंस्टॉलेशन, ठीक है, आफ्टर इंस्टॉलेशन इट विल स्टार्ट वर्क। ठीक है। इसकी एंट्री बताओ जल्दी से। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, 5,000 रुपये। हम्म। ठीक। उसके बाद परचेज ए सेकेंड हैंड मशीनरी, इसकी देखिए भी। इसी में आ गया भाई, सेकेंड हाँ, हैंड मशीनरी खरीदा है अप्रैल 5 को, जल्दी से बताइए। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और ये सेकेंड हैंड है, 18,000 रुपये। और हाँ, कहता है इसके रिपेयरिंग के लिए खर्चा किया, हाँ। पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एभव मशीनरी, इसका बताओ। रिपेयरिंग चार्जेस हाँ, अकाउंट डेबिट टू कैश। एक चीज बताइए, वो सेकेंड हैंड मशीनरी है, हाँ, अप्रैल 5 को खरीदा है और हाँ, अप्रैल 6 को ही रिपेयरिंग करा है, हाँ। तो रिपेयरिंग कराया, तो क्या 5 को वर्किंग कर रहा था क्या, सेकेंड हैंड न- मशीनरी क्या नहीं, वर्किंग कंडीशन में थी क्या 5 तारीख को, नहीं, नहीं थी। तो क्या ओ, होगा फिर। तो फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो समझ में आया कि नहीं, 5 नहीं, तारीख को पर। कहता है सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद रहे हो और हम्म। 6 को रिपेयरिंग करा रहे हो ऑन दी एबव, हाँ, इसका मतलब ये हुआ, लिखा नहीं है, हाँ। एक ही दिन बाद शाम में तुम गए ले लिए, चल ही नहीं रहा, 6 तारीख को तुम्हें ठीक कराना पड़ रहा है, जब तक ठीक हम्म। नहीं कराओगे तब तक काम ही नहीं करोगे। हाँ, ये आपको समझना है, लिखा नहीं है, हाँ, काम में नहीं लिखा, इट इज नॉट हाँ। वर्किंग, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट ओके। कि 5 तारीख को हम खरीद रहे हैं, 6 को रिपेयरिंग करा, हाँ, और सेकेंड हैंड है, देखियो इंडिकेशन दे रखा है क्वेश्चन में कि सेकेंड हैंड है, सेकेंड है। ये इंडिकेशन है कि आप समझो कि वो रिपेयरिंग जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ। तो इसकी एंट्री बताइए फिर से। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बहुत, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आज पर इतना ये। ही रखते हैं। हाँ। मैंने आपको बताया नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्लास फिर आप खत्म करने के बाद बता, फिर आप ये मना आज कर पहला देते। दिन था, तो आपको निराश नहीं करना चाह रहा था। आप मना कर सकते थे। है? आप मना कर देते, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, तो हो गया ना, क्लास तो हो ही गया ना, हमारी इच्छा थी तो होगी हाँ, क्लास। मान लो ऐसी स्थिति रहती कि कर ही नहीं सकते थे तो अलग बात। हाँ। तो